देखिए, आए दिन ये सुनने को हमें खबरों में मिलता है कि कोई सास दामाद फरार हो गए। आए दिन हमें सुनने को मिलता है, कभी इधर से तो कभी उधर से कोई एक दूसरे का गलत रिलेशन फरार हो जाता है। बेटी के शादी या बेटा का शादी हो तो उसी के घर के पिता या माँ के साथ कोई फरार हो जाता है। हम अक्सर ये खबरें सुनते हैं और लोगों पे थू थू करते हैं, लेकिन कभी हम उस खबर की तह तक जानने की कोशिश नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और एक नई सच्ची कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी जो कहानी है वो कुछ ऐसे ही कहानी है। अभी जो खबर वायरल हो रही है कि एक सास और एक सास जो है वो अपने दामाद को लेके भाग गई। तो आइए इस कहानी पे थोड़ी रोशनी डालते हैं और फिर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है यूपी के अलीगढ़ की। यूपी के अलीगढ़ के लगने वाला एक थाना जिसका नाम है भंडराग थाना। मंडराग थाना में के अंतर्गत आने वाला एक गाँव मनाहरपुर 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 कायात। यहाँ पे एक लड़की रहती थी। एक लड़की, इसका नाम था शिवानी, जिसकी उम्र 16 से 17 साल के बीच थी। ये क्लास 8 पास आउट हो चुकी थी। बात है अक्टूबर साल 2024 की, जब इसके परिवार वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढते हैं। रिश्ता ढूंढते ढूंढते यहीं का एक जगह लगता है अलीगढ़ में ही, दादरो थाना, उसके अंतर्गत आने वाला एक गाँव नंगला नंगला मछिया। उसी गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल, जिसकी उम्र तकरीबन 20 से 21 साल के बीच थी, उसके साथ इस लड़की की शादी को फिक्स किया जाता है। देखा देखी होता है, लड़का लड़की को, लड़की लड़का को पसंद कर लेते हैं। देखिए, अक्टूबर साल 2024 की बात है जब ये लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो इसके बाद तारीख आती है 2 अप्रैल साल 2025। ये वो तारीख थी जिस दिन लड़का और लड़की का रोका होता है। साल 2025 2 अप्रैल को लड़का लड़की का रोका होता है। इसके बाद और शादी की जो तारीख होती है वो रखी जाती है 16 अप्रैल साल 2025 को। मतलब तकरीबन 14 दिनों के बाद ये शादी होनी थी। लेकिन देखिए, बारात की जो 16 तारीख की डेट थी उससे पहले कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने ना किया हो। तारीख थी 6 अप्रैल साल 2025। 6 अप्रैल साल 2025 के शिवानी के पिता, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, वो बाजार जाते हैं सामान लाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी खरीदारी करनी होती है तमाम शादियों में, ब्याह में, तो वो सामान लेने जाते हैं। इधर जो शिवानी की माँ थी, जिनका नाम था अपना देवी उर्फ सपना, अपना देवी उर्फ सपना, वो भी निकलती है मार्केट कुछ खरीदारी करने के लिए। देखिए, इधर जो जितेंद्र थे वो कार्ड वगैरह भी बांटने के लिए निकलते हैं। दोनों अपना चले जाते हैं। वक्त गुजरता है, समय गुजरता है। 6 अप्रैल की ही रात को तकरीबन 8:30 बजे जितेंद्र उर्फ जीतू यानी कि शिवानी के पिता घर वापस आते हैं। पूछते हैं कि तेरी माँ कहाँ है। शिवानी बोलती कि माँ बाजार गई थी सामान लाने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं, आपके साथ ही लगभग गई थी वो। शिवानी के मुंह से ये बात सुन के फौरन अपर्णा देवी को यानी कि अपनी पत्नी को कॉल करते हैं जीतू। जब कॉल करते तो वो जो सामने अपना देवी थी यानी कि सपना उर्फ सपना, वो तमाम बहाने बनाने की कोशिश करती। मैं यहाँ हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं रास्ते में, मैं पहुंचने वाली हूँ, लेकिन वो आती नहीं। रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं। अब अचानक से जो जीतू था उसके मन में एक ख्याल आता है कि उसकी जो दामाद है उससे उसकी सास की बात होती है। एक काम करता हूँ, दामाद को कॉल करता हूँ, शायद उसे पता हो। दामाद को यानी कि राहुल को वो कॉल करते, राहुल कुमार को। जैसे ही वो कॉल करते जीतू, दामाद जो बोलता है वो सुन के वो सन्न हो जाते। जीतू कहता, माफ कीजिए, राहुल कहता कि आपने बहुत परेशान कर लिया अपनी बीवी अपना देवी को, 18 साल से पीछे परेशान कर रहे। अब मैं उनके ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा, उन्हें परेशान करने नहीं दूंगा। ये फोन के गुस्से में राहुल फोन काट देता है। इसके बाद जीतू को समझ नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या, पूरा परेशान तमाम। इसके बाद अपना देवी को कॉल करने की कोशिश करता है। अपना देवी का फोन जो था वो ऑफ हो जाता। अगले दिन यानी कि 7 अप्रैल 2025 को जीतू थाने पहुंच जाता है। उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता, लेकिन पुलिस वालों का कहना था कि ये एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि लड़के की उम्र लगभग 20 से 21 साल है और लड़की की महिला जो है अपना देवी, उसकी उम्र 38 साल है लगभग। दोनों बालिग है, दोनों अपने जीवन का फैसला खुद ले सकते हैं। दोनों मर्जी से गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये बात हजम नहीं होती है जीतू को। वो सोचते कि अब मैं क्या करूं। इसका वो कहते हैं कि मैंने घर भी चेक किया, घर से तकरीबन 3.5 लाख यानी कि 3.5 लाख रुपए और गायब है, कैश जो था। उसके बाद 5 लाख रुपीज की ज्वेलरी यानी 5 लाख की ज्वेलरी वो भी गायब है। तकरीबन टोटल मिला दो 5 8.5 लाख रुपए की संपत्ति घर से गायब है। ये जब पुलिस सुनती है तो उसके बाद जीडी के तहत वो मामला दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है। इसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, दोनों की तलाश शुरू करते हैं, पैसे लेके वो भागे इस केस में। देखते देखते ये खबर चारों तरफ वायरल हो जाता है। ये खबर इतनी वायरल हो जाती है कि पूछो मत।
यहाँ जो जीतू थे उसके परिवार वालों से बात किया जाता है, माफ कीजिए जीतू नहीं, राहुल राहुल के परिवार वालों से जब मीडिया बात करती है, क्योंकि खबर बहुत वायरल होती है, मीडिया पहले लड़के के घर जाते हैं तो घर के जो जीतू थे, मतलब कि दपन्ना के पति, वो कहते हैं पता नहीं ऐसा क्यों किया उसने, क्या क्या, एक बार आके मुझसे बात कर ले। वहीं राहुल के जब परिवार वालों से मीडिया बात करती तो कहते कि मुझे लगता है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, मेरे बेटे के ऊपर होना हो किसी ने वशीकरण कर दिया है। पुलिस जब लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती तो वो लोकेशन जो था उत्तराखंड के रुद्रपुर में दिखाता, उसके बाद लोकेशन चेंज होके बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखाता। ऐसे कर करके लोकेशन लगातार चेंज हो रही थी, वक्त लगातार गुजरता रहता, 7 से 8, 8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अप्रैल तक चले जाते हैं। इसे पुलिस लोकेशन निकालते निकालते 16 तारीख की बात है जब उसका लोकेशन शो करता है बिहार के सीतामढ़ी का एक गांव है। एक गांव में जब वो गांव में पुलिस पहुंचती है 16 अप्रैल को, तब पता चलता है कि आखिर वहां पे वो लोग मौजूद है। लेकिन जब यहाँ पे कहानी खुलती है, उन्हें पकड़ लिया जाता है। लेकिन जब पकड़ा जाता है उसके बाद जब मीडिया पूछताछ करती है, इंक्वायरी करती है, अपने तरीके से न्यूज में आती है, तो यहाँ एक कहानी और छोटी सी अलग निकल के सामने आती है। सबसे पहले जो चीजें थी वो जो थे, यानी कि राहुल कुमार और जो अपना देवी थी, वो कहते हैं कि नहीं, हमें पुलिस ने नहीं खोजा, हम खुद सरेंडर हुए। हुआ क्या कि जब हम यहाँ वहां भाग रहे थे तो कुछ दिनों बाद हमें रियलाइज होता है कि हमें एक बार फोन ऑन करके देखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने गांव घर में क्या बातें हो रही है इसकी खबर नहीं मिल रही है। वो जैसे ही अपना फोन ऑन करते हैं, उनके मोबाइल पे नोटिफिकेशन से भर जाता है कि एक सास ने अपने दामाद को लेके भाग गए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो लाइन लिखी हुई थी वो उन लोगों को पछता नहीं है। आगे की लाइन लिखी हुई थी कि घर से 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख की ज्वेलरी लेके सास और दामाद फरार हो चुके हैं। ये इन्हें हजम नहीं होता कि चलो हम भागे, ये बात सही है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि हम कुछ पैसे या कोई ज्वेलरी लेके आए हैं, ये एलिगेशन हम अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। और फौरन ये सुनते ही वो वहीं के नजदीकी थाना में जाके, सॉरी माफ किया, वहां के मंडरा के थाना में, अपने अलीगढ़ के मंडरा थाने में जाके वो खुद सरेंडर कर देते हैं, सेल्फ सरेंडर। सरेंडर करने के बाद वो सारी पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन ये थी मीडिया की रिपोर्ट, जो कि मीडिया बता रही है कि उन्होंने खुद सरेंडर किया, लेकिन पुलिस की माने तो पुलिस ने अरेस्ट किया है बिहार के सीतामढ़ी में, एक गांव लगता है जो कि एक बॉर्डर से सटता है, वहां से। लेकिन देखिए जब सास पकड़ाते हैं, दामाद पकड़ाते हैं या फिर कहीं सरेंडर होता है, तो वो जो कहानी बताते हैं उसके हिसाब से पहले ये जो शख्स था, यानी कि जितेंद्र उर्फ जीतू, वो बेंगलुरु में फेरी लाने का काम करता था। वो जब भी घर आता अपनी बीवी के साथ बदतमीजी करता, मारपीट करता। देखिए इसके बाद जो माँ थी उसकी, यानी कि माफ किया अपना देवी अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजती, एक काम करती हूँ अपनी बेटी की शादी करा के उसे भेज देती हूँ। इसी बीच उसकी मुलाकात राहुल से होती है, वो अपनी बेटी की शादी राहुल से करवाना चाहती थी। रिश्ता तय होता है, रिश्ता फिक्स होता है। 16 अप्रैल साल 2025 को शादी होनी थी, बात आना था। लेकिन देखिए जब राहुल को लेके जीतू के मन में कुछ घटिया ख्याल आते हैं। ये बात जो अपना देवी थी वो अपने दामाद को बताती कि तुम्हारे बारे में पति ऐसा सोचते हैं। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जो राहुल कुमार था अपनी सास को बात करता, लंबी बात करता, उसके दुख दर्द को समझता। अब दुख दर्द को समझता, जो अपना देवी थी वो अपना दुख दर्द और बयां करती और पिछले पास्ट के बारे में थोड़ा बताती। उसे उसके पति संपत्ति होती, उसके बाद वो और उससे बातें करता, उसे सांत्वना देता, उसे मतलब ख्याल रखता, उसका ध्यान रखता। ये बात कहीं ना कहीं जो प्यार की कमी पति से थी वो उसके दामाद से पूरी हो रही थी। तारीख थी 1 अप्रैल साल 2025। होता क्या कि राहुल का तबीयत खराब हो जाता है। ये बात पता चलती है अपना देवी को, तो अपना देवी राहुल के घर जाती है, उसका ध्यान रखने। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी बीच उनकी बीच करीबिया कुछ ज्यादा बढ़ जाती हैं। करीबिया हंस पार कर जाती हैं और दोनों दामाद और सास में बहुत ज्यादा करीबिया बनने के कारण वो लोग 2 अप्रैल को जो वापस घर जाते सास, 1 अप्रैल को रात को जाती, 2 अप्रैल को लोग बात करते आपस में कि अगर अब हमने कोई फैसला नहीं लिया तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए वो लोग 6 तारीख को एक दूसरे के साथ भागने का प्लान करते हैं। तो देखिए अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो दामाद और जो सास है वो दोनों ने खुद थाने में आके वो सरेंडर किया। लेकिन अगर पुलिस की माने तो उनका कहना है कि बिहार के सीतामढ़ी के एक गांव से उन्हें जाके पकड़ा है। खैर आपका इस कहानी पे क्या है, क्या विचारधारा है,
ये आप अपनी राय विचारधारा कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। उन्होंने जो माफ किया दामाद और सास का कहना उसके मुताबिक उन्होंने इसलिए सरेंडर किया क्योंकि वो चोरी का एलिगेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। खैर, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मेरा नाम है विवेक सिंह और मैं एक सच्ची घटना में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।